चलिए खबरें विस्तार से। डर का पर्याय बन चुका कोरोना अब रफ्तार पकड़ने लगा है। दिन पर दिन कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़ रही है। लखनऊ में तो एक डॉक्टर ही कोरोना की चपेट में आ गया है। आइए आपको दिखाते हैं कोरोना को लेकर आज की सबसे बड़ी अपडेटेड रिपोर्ट। जारी है कोरोना का प्रकोप। डॉक्टर में कोरोना की पुष्टि। बंद हुई माता वैष्णो देवी की यात्रा। नोएडा में सामने आया चौथा केस। दहशत का दूसरा नाम बन चुके कोरोना का कहर दिन पे दिन बढ़ रहा है। आम हो या खास, जरा सी लापरवाही उस पर भारी पड़ रही है। खबर लिखे जाने तक देश में अब तक 148 लोगों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। 123 भारतीयों में कोरोना की पुष्टि हुई है। 25 विदेशी नागरिक कोरोना से पीड़ित हैं। यूपी में कोरोना पीड़ितों की कुल संख्या अब 17 पहुंच गई है। नोएडा में आज चौथे मरीज में कोरोना की पुष्टि हुई तो हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पुष्टि हुई कि सेक्टर 41 में रहने वाला युवक जो इंडोनेशिया से वापस आया है वो कोरोना पॉजिटिव है। आनन फानन में कोरोना पीड़ित को जिम्स में भर्ती कराया गया। बंद हुई वैष्णो देवी की यात्रा। कोरोना वायरस के लगातार सामने आते मामलों के बीच जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी की यात्रा को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से आने और जाने वाले सभी अंतर्राज्यीय बसों को भी रोक दिया गया है। लखनऊ में जूनियर डॉक्टर को हुआ कोरोना। तेजी से बढ़ रहे कोरोना के आंकड़ों के बीच उस वक्त सब हैरान हो गए जब राजधानी लखनऊ में केजीएमयू का एक जूनियर डॉक्टर कोरोना इफेक्टेड पाया गया। इसके साथ ही लखनऊ में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 3 हो गई। सहारनपुर में 2 मरीज संक्रमित। सहारनपुर में कोरोना वायरस के 2 संदिग्ध मरीज पाए गए। संदिग्ध पाए जाने पर एक पुरुष और एक महिला को आइसोलेट किया गया। कि जो हमारे आइसोलेशन वार्ड में इस समय 2 संदिग्ध हैं, इनको हिस्ट्री है कि ये जो इनकी कार्य प्रणाली ऐसी है कि इन्हें एनआरआई के संग काम करना पड़ता है और ये विदेशी लोगों से मिले भी हैं, उन्हें काम भी किए हैं और अब इन्हें सिम्टम डेवलप हुए, खांसी आने लगी, एक को सांस फूलने लगी, तो हमने इनको आइसोलेशन वार्ड में रख के सैंपल भिजवाया दिल्ली। 2-4 दिन में हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी। पॉजिटिव होगा तो उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी, नेगेटिव होगा तो इन्हें घर भेज दिया जाएगा। कोरोना को लेकर हर पल आंकड़े बदल रहे हैं। ऐसे में न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि आप सावधान रहें, क्योंकि सतर्क रहकर ही खुद को इस वायरस से बचाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। लाख टके की बात यह है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस कहर बनकर लोगों पर टूट रहा है। चीन में अब तक 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में अब तक 150 के आसपास मामले सामने आ चुके हैं। 17 मरीज यूपी के शामिल हैं। ग्रेटर नोएडा का रहने वाला एक छात्र बिजनेस ऑफ मैनेजमेंट कोर्स करने पोलैंड गया हुआ था। वो पोलैंड से वापस आना चाहता है, लेकिन पोलैंड की सरकार कोई मदद नहीं कर रही है। वरुण का कहना है कि पोलैंड में कई और भारतीय छात्र भी फंसे हुए हैं। एयर टिकट जो आम दिनों में 16,000 की हुआ करती थी, वो अब 80 से 90,000 रुपए में मिल रही है। और इस छात्र ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। नमस्ते, मेरा नाम वरुण है। मेरे माता पिता वॉर्सो में स्टक हो चुके हैं। कंट्री बॉर्डर बंद कर रही है। LOT एयरलाइन जो कि आप देख रहे हैं, इनकी 2 फ्लाइट यहाँ से उड़ रही हैं और एक खाली फ्लाइट लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे हम जैसे लोग, बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। स्टूडेंट्स हैं, कुछ काम करने वाले हैं, किसी ना कोई इमरजेंसी इंडिया में है, तो वो लोग वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। तो सब लोगों को बहुत दिक्कत है। किसी के पास वीज़ा नहीं है, किसी के पास रहने की जगह नहीं है। तो 2 दिन से यहाँ हम फंसे हुए हैं। यहाँ एयरपोर्ट पे हम रुके हुए हैं। हमारे डॉर्मेट्री खाली कर दिया हुआ है। हमारे पास रहने की जगह भी नहीं है। हम अराउंड 50 लोग इधर स्टक हो चुके हैं। तो वी रिक्वेस्ट इंडियन गवर्नमेंट टू प्लीज़ टेक सम एक्शन एंड गेट अस आउट ऑफ हियर, वी आर स्टक हियर। प्लस में एक और चीज़ कि हमारे कोई बंदे ने मेडिकल पर्पस के लिए वो मेडिकल ट्रीटमेंट मांगने गया था, नॉर्मल चेकअप। तो लैंग्वेज बैरियर भी बहुत है यहाँ पे कि कोई इंग्लिश समझता नहीं है, सिर्फ पुलिस आती है। तो फिर वो हम ट्रीटमेंट के लिए, चेकअप के लिए भी नहीं जा सकते और बोल भी नहीं सकते हम कि क्या प्रॉब्लम है हमें, और वो समझ भी नहीं सकते। 3 दिन से बैक टू बैक फ्लाइट ये रीशेड्यूल करके दे रहे हैं, बोर्डिंग पासेस दे रहे हैं, पर एंट्री नहीं करने दे रहे हैं।
तो कई लोगों की फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं, लोग चक्कर लगा रहे हैं, तो किसी के पास रहने की जगह नहीं है, कोई फ्लाइट नहीं उड़ पा रहा है, कितना सारा सामान है लोगों के पास। ऑल रेस्टोरेंट्स आर क्लोज्ड हियर, खाने की भी जगह नहीं है यहाँ पे। Yeah, I came here to take my daughter to medical checkup back to India. But today in our checkup, I am unable to take her also. So we are in a critical position. We have to go back to India to take her for medical care. कोई तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये लोग भारत लाए जा सकेंगे। बिल्कुल। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, यूपी के कई शहरों में हिंसा का मामला। सीए के विरोध में यूपी में हुई थी हिंसा। न्यायिक जांच की मांग पर कई याचिका दाखिल। हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं पर सुनवाई की बात कही है। 25 मार्च को सीएए हिंसा पर अंतिम सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में 12 याचिकाएं इस वक्त दाखिल हैं, अब तक दाखिल की गई हैं। चीफ जस्टिस की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। योगी सरकार को पोस्टर मामले में हाईकोर्ट से फौरी राहत मिल गई है। सरकार ने हाईकोर्ट के सामने सुप्रीम कोर्ट में मामला होने की बात रखी और अब इस पे मोहलत मांगी थी, जिस पर हाईकोर्ट ने राहत दे दी है। हाईकोर्ट से सरकार को राहत मिलते ही प्रशासन ने अपना काम शुरू कर दिया है। लखनऊ में 13 दंगाइयों के घरों के बाहर वसूली का नोटिस चिपकाया गया है। सीएए प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 21 लाख की पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा है। इन दंगाइयों के पोस्टर लखनऊ के चौराहों पर लगाए गए हैं, जिस पर हाईकोर्ट ने सरकार को 10 अप्रैल तक फौरी राहत दे दी है। सरकार ने हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में लिखा है, इस मामले में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की है, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। लिहाजा सरकार को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए और समय चाहिए। वैसे पोस्टर हटाने की समय सीमा खत्म हो चुकी है, लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर समय की मांग की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने सरकार को समय दे दिया। इस मोहलत को सरकार के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि यूपी सरकार पर हाईकोर्ट की अवमानना की कार्रवाई का खतरा मंडरा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और लाख टके की बात यह है कि योगी सरकार ने हाईकोर्ट से फौरी राहत मिलते ही दंगाइयों के घरों में हर जाने का नोटिस प्रशासन ने चिपका दिया है। लखनऊ हिंसा के दौरान करीब 21 लाख का नुकसान हुआ था। शाहबेरी में अवैध बिल्डिंग मामले में आईआईटी दिल्ली की जांच रिपोर्ट आ गई है और इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद लोगों ने अब राहत की सांस ली है, क्योंकि अब लोगों के घरों पर बुलडोजर नहीं चलेगा। दिल्ली आईआईटी ने शाहबेरी में अवैध तरीके से बनाए गए मकानों पर अपनी जांच रिपोर्ट नोएडा प्राधिकरण को सौंप दी है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद लगभग 4000 परिवारों ने राहत की सांस ली है। दिल्ली आईआईटी की रिपोर्ट में बताया गया है कि शाहबेरी में 76 ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो कभी भी गिर सकती हैं, जिनको अति संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। इन मकानों की निगरानी पुलिस कर रही है, जबकि 434 बिल्डिंग्स की विस्तार से जांच होनी है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने लोगों के लिए राहत भरी खबर दी है। दरअसल 2018 में शाहबेरी में 2 बिल्डिंग्स गिरने से 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसके बाद शाहबेरी में अवैध तरीके से बनाए गए मकानों की जांच दिल्ली आईआईटी को सौंप दी गई थी। फिलहाल एक बड़ी राहत ऑडिट रिपोर्ट में जो दिल्ली आईआईटी द्वारा तैयार की गई है, उसमें शाहबेरी के लोगों को मिलती हुई नजर आ रही है। बाद में जब विस्तृत रिपोर्ट आएगा, उसके बाद क्या होगा इन बिल्डिंग्स का वो देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल एक बड़ी राहत की खबर है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ पवन गौर, नेटवर्क 18 नोएडा। तो लाख टके की बात यह है कि शाहबेरी में प्रशासन की मदद से अवैध तरीके से बिल्डर्स ने बिल्डिंग्स बनाया, फ्लैट बेचे गए और बैंकों ने लोगों को होम लोन भी दिया। प्रशासन ने लोगों को मालिकाना हक भी दे दिया। इसका खुलासा तब हुआ जब मामले की जांच की गई। और आईआईटी कानपुर में फैज अहमद फैज की नज्म गाए जाने के मामले में कुछ प्रोफेसर और छात्र दोषी पाए गए हैं। 6 सदस्यीय कमेटी ने इन्हें दोषी पाया है। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। यही वो नज्म है जिस पर देश भर में उस वक्त नया बवाल खड़ा हो गया था, जब सीएए का विरोध अलग अलग शहरों में चल रहा था। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में कानपुर आईआईटी के छात्र धरने पर बैठे थे। तभी एक प्रोफेसर ने फैज अहमद फैज का ये नज्म गाया। जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे। आपत्ति इस नज्म के गाए जाने के वक्त और इस लाइन को लेकर दर्ज कराई गई। मसनद पे बिठाए जाएंगे।
जिसके बाद संस्थान के निदेशक ने उप निदेशक प्रोफेसर माणिंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन किया। इसी कमेटी ने आरोपी प्रोफेसर और कुछ छात्रों को नज्म के जरिए लोगों की भावनाओं को भड़काने का दोषी पाया। फैकल्टी एवं स्टूडेंट्स जिनसे की अपेक्षा थी कि वो मामले को बढ़ने न देंगे और उसको ठंडा करने का प्रयास करेंगे, वो उन्होंने ठीक से नहीं किया। हालांकि इन लोगों के खिलाफ इस बार कोई कार्रवाई नहीं की गई। आईआईटी प्रशासन ने सभी को चेतावनी देकर छोड़ दिया। कानपुर से श्याम तिवारी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी में योगी सरकार के आज 3 साल पूरे हो गए और वायदों और चुनौतियों के साथ मिली सत्ता को योगी आदित्यनाथ ने अपने विकास के विजन से बदला और जनता के कामों को गिनाया। देखिए क्या कुछ इस रिपोर्ट में खुद सीएम ने रखा। 3 साल पहले योगी आदित्यनाथ को जब यूपी का चुनौतियों भरा ताज मिला था तो किसी को यकीन न था कि सपा और बसपा के राज वाला यूपी भी बदलेगा। चुनौतियों ने जूझने की प्रेरणा दी। हमने चुनौतियों को अवसर में बदला। हमें 3 वर्ष के दौरान इन सभी चुनौतियों को अवसर में बदलने में सफलता प्राप्त हुई और देखते ही देखते उत्तर प्रदेश देश के अंदर हर एक क्षेत्र में कुछ नए प्रतिमान स्थापित करते हुए दिखाई दिया। यूपी में जनविश्वास की हुई बहाली। हर मोर्चे पर सरकार ने किया काम। सत्ता में आते ही योगी आदित्यनाथ के फैसलों ने विपक्ष के होश उड़ा दिए। भ्रष्टाचार के साथ साथ कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सरकार एक्शन मोड में रही। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदलने, उसे विकास, विश्वास और सुशासन में बदलने में हमें सफलता प्राप्त हो पाई। 3 सालों में यूपी बना नंबर 1। तमाम विभागों की माली हालत को सुधारने का बीड़ा खुद मुख्यमंत्री ने उठाया और 3 सालों में यूपी को नंबर 1 बना दिया। आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे युद्ध स्तर पर कार्य चलते हुए 40% से अधिक अपना कार्य पूरा कर चुकी है और इस वर्ष के अंत तक हम यातायात के लिए उसे खोलने जा रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर कार्य तेजी के साथ प्रारंभ हुआ है। किसानों नौजवानों की सरकार। गांव गरीब के बीच काम करके सरकार ने किसानों नौजवानों को मौके दिए तो वहीं उत्तर प्रदेश में घर घर तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया। 28 खुले थे आज़ादी के बाद से अब तक और 28 एक दिन में 3 सालों के अंतराल में खुले हैं। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना है, भारतीय जनता पार्टी के जो सपना अंत्योदय, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भरपूर भेजे। 2 साल में सरकार को 2022 के सियासी दंगल में उतरना है। ऐसे में 3 साल के कामों को गिराने का सरकार कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती। लखनऊ से न्यूज़ 18 के लिए अजीत सिंह की रिपोर्ट। तो सरकार अपनी 3 साल की उपलब्धियां गिना रही है, विपक्ष सवाल कर रहा है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और यूपी सरकार के 3 साल पूरे होने पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर बधाई दी है। तो जेपी नड्डा ने ट्वीट किया है, सरकार के सफल 3 वर्ष के लिए शुभकामनाएं। मैं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और सरकार के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं देता हूं। और रामलला 25 मार्च को अस्थायी मंदिर में शिफ्ट हो रहे हैं, जिसकी तैयारियां आखिरी दौर में हैं और भगवान के लिए पीले रंग की पोशाक बनाई जा रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। रामलला को अस्थायी रूप से 25 मार्च को शिफ्ट किए जाने के कवायद शुरू हो गई है। रामलला के प्रधान पुजारी के अनुसार उस दिन रामलला को सुबह 4 बजे नए अस्थायी मंदिर में शिफ्ट किया जाएगा। इस दरमियान वो पुराने वस्त्र में ही नए मंदिर में आएंगे, जहां पर विधि विधान के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उनका पूजन होगा, नए वस्त्र धारण कराए जाएंगे। रामलला को शिफ्ट करने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। नए वस्त्र तैयार हो रहे हैं। बस सबको 25 मार्च का इंतजार है, जब नवरात्र के पहले दिन फलाहार व्यंजनों से रामलला को भोग लगेगा और रामलला अस्थायी मंदिर में शिफ्ट होंगे। 25 मार्च को रामलला अस्थायी रूप से नए स्ट्रक्चर में जाएंगे, वहां पर शिफ्ट किए जाएंगे। उस दरमियान
उनको नए वस्त्र धारण कराए जाएंगे। ये वस्त्र हैं मेरे पीछे, ये रामलला के जो वस्त्र सिलते हैं वो हैं, और इन्होंने बहुत अब की बार खुशी खुशी ये वस्त्र सिला है। ये विशेष तरीके के वस्त्र हैं, कानपुर से मंगाए गए हैं, और इस वस्त्र को सिल करके ये पहली बार भगवा वस्त्र, पीला वस्त्र ये धारण कराया जाएगा 25 मार्च को नए अस्थायी भवन में। साथ ही यहाँ पर जो बाबूलाल जी हैं, इनका साफ कहना है कि बड़े लंबे समय से रामलला को जो है वो समस्या थी, रामलला जो है वो टेंट में थे और अब उनके आराध्य ठाठ में जा रहे हैं। राम जन्मोत्सव इस तरह से मनाया जाएगा इस बार जैसे कि एक राजा का जन्मदिन मनाया जा रहा है। देश और प्रदेश में लगातार कोरोना पैर पसार रहा है। इसे देखते हुए अयोध्या में स्वास्थ्य विभाग की स्वयं सेवी संस्था और जिला प्रशासन ने मिलकर लोगों को जागरूक किया है। कोरोना से बचाव के तरीके बताए गए लोगों को, साथ ही सुरक्षा में लगे लोगों को भी मास्क बांटा गया है ताकि सुरक्षा कर्मी कोरोना की चपेट में न आ पाए। राम जन्मभूमि अयोध्या विवाद पर फैसला आने के बाद लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या आ रहे हैं, जिनकी सुरक्षा में पीएससी, आरपीएफ और सीआरपीएफ के साथ ही पुलिस के जवान लगे हुए हैं। यहाँ पर जो भी सुरक्षा कर्मी तैनात हैं उन सभी को पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर्स और मास्क बांटे गए हैं, और उनको सचेत भी किया गया है कि जो भी अगर कोई व्यक्ति आता है श्रद्धालु, उनसे बात करना आवश्यक हो तो उनसे 1 मीटर की दूरी बनाए करके रखें और उनसे पर्याप्त दूरी बना करके ही वार्ता करें। तो कोरोना का खौफ जरूर है, लेकिन राम के भक्तों पर लगता है इस खौफ का असर नहीं, क्योंकि अयोध्या में जो राम मेला लगता है रामनवमी के मौके पर, वहां लोगों की संख्या पहुंचने वाली है, अच्छी खासी तादाद पहुंचने वाली है। बिल्कुल, और इसी के साथ आज लाख टके की बात में इतना ही। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।